屈な窓辺に吹き込む風に顔をしかめたのは照れくささの裏返す。हाय दोस्तों, मैं एक न्यू एनीमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम डॉग्स डे एनीमी है। और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया एनीमी है। और मैं इसके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ वॉरियर्स दिखाए जाते हैं जो एक टेंट हाउस की रक्षा कर रहे होते हैं। और हमें उसके अंदर हमें एक वॉरियर गर्ल दिखाई जाती है जो पूछती है कि बिस्कुटी किंगडम पर हम हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो उसका जनरल बोलता है, हाँ लियोन, हम पूरी तरह तैयार हैं उस किंगडम पर हमला करने के लिए। और अभी हमें अपने वॉरियर्स को खाना खाने की अनुमति दे दी है और वो अपना खाना खा रहे हैं। और लियोन सामा बोलती है, बहुत ही बढ़िया, हम बहुत जल्द डॉग प्रिंसेस को हार का मज़ा चखाएंगे। यहाँ पर लियोन सामा के मुंह पर बहुत ही बड़ी स्माइल होती है और हमें बिस्कुटी किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर सारे वॉरियर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हम लियोन को कैसे हराएंगे। वो तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसके सामने हमारा कोई भी वॉरियर नहीं टिक सकता। जबकि सभी किंगडमों के पास उनके रक्षक हैं, पर हमारे किंगडम के पास हमारा रक्षक अभी तक नहीं है। देवी डॉग प्रिंसेस बोलती हैं, हाँ मैं अपने ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करूँगी। अब हमें भी अपनी किंगडम के लिए एक रक्षक चाहिए और मैं जल्द ही बिस्कुटी के हीरो को यहाँ पर बुलाऊंगी। डॉग प्रिंसेस बोलते हैं कि मैं अपने लोगों की भलाई के लिए इसे मैं जल्द से जल्द करूँगी। और हमें जापान का एक शहर दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें एक घर दिखाया जाता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो शिनकुन बोलकर आवाज़ दे रही होती है और हमें यहाँ पर शिनकुन दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है। शिनकुन बोलता है, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, मैं अभी आ रहा हूँ। और शिनकुन अपना बैग उठाते ही वहाँ से बाहर निकलने लगता है। बोलता है कि थोड़ा और इंतज़ार कर लो, बस मैं अपने शूलेसेस बांध लूँ। और वो विक्की से गुड मॉर्निंग बोलता है। वो बोलती है, वेरी गुड मॉर्निंग, तुम हमेशा लेट क्यों जाते हो शिनकुन? शिनकुन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं बस अभी आ रहा हूँ। और शिनकुन अपना बैग हवा में उछालता है और ख़ुद एक जंप लेने के लिए तैयार हो जाता है। और शिनकुन बहुत ही ऊंची जंप लेता है जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर होती है। शिनकुन बोलता है, देखी मेरी न्यू जंप, और ये मैंने अभी अभी सीखी है। और शिनकुन नीचे आ जाता है। शिनकुन बोलता है, देखा मैंने इसकी ट्रेनिंग बहुत समय से कर रखी है। जब विक्की बोलती है, शाबाश शिनकुन, तुम कमाल के। शिनकुन बोलता है, शुक्रिया। विकी बोलती है, शिनकुन तुम इस बार वेकेशन पर कहाँ पर जाओगे? तो शिनकुन बोलता है कि आखिरकार हमेशा की तरह मेरे मॉम डैड इस बार भी अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैं कार्निवल जाने का सोच रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कर सकूँ। जब भी वहाँ पर विक्की बोलती है कि तुम्हें एथलेटिक्स इतनी पसंद है? शिनकुन बोलता है, एथलेटिक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा से एथलेटिक्स कंपटीशन जीतना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। और वो बताता है कि जब मैंने पिछली बार एथलेटिक्स टूर्नामेंट में भाग लिया था तो उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, पर एथलेटिक्स कंपटीशन में मैं सिर्फ सेकंड आ पाया था। विक्की बोलती है, हाँ सेकंड पोजीशन भी बुरी नहीं है। पर वहाँ पर शिनकुन बोलता है, नहीं, मुझे इस बार फर्स्ट आना है, टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर मुझे चैम्पियन बनना है। वहाँ पे विक्की बोलती है, तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो शिनकुन बोलता है कि विक्की तुम्हारे पेरेंट्स स्प्रिंग वेकेशन के लास्ट 3 दिन फ्री होंगे? वो बोलती है, क्यों? तो वहाँ पर शिनकुन बोलता है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाऊँगा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पेरेंट्स भी आ सकते हो और तुम भी। वो बोलते, तुम मेरी कितनी चिंता करते हो शिनकुन? वो बोलते, तुम अपने कंपटीशन की तरह मेरी ही चिंता करते हो। जब भी शिनकुन बोलता है, हाँ मैं अपने टूर्नामेंट को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। और शिनकुन उसे वहाँ से बाय बोलकर अपनी क्लासरूम के लिए जाने लगता है और वहाँ पर विक्की भी जाने लगती है। जब भी वहाँ पर हमें एक डॉग दिखाया जाता है जिसके पास एक नाइफ होता है और हमें वो सब लोग स्कूल में दिखाए जाते हैं जिन्हें वहाँ पर लेक्चर मिल रहे होते हैं। और हमें शिनकुन भागते हुए दिखाया जाता है जो बोलता है कि जगह बहुत ही बढ़िया है और मैं यहाँ पर एथलेटिक्स कंपटीशन जल्दी ही जीत जाऊँगा। उसके सर बोलते हैं, ध्यान से भागो शिनकुन अपनी क्लासरूम में आता है और अपना बैग उठाता है। शिनकुन बोलता है, ये जगह जापान में सबसे बढ़िया लगती है मुझे और यहाँ पर लोग एक दूसरे से लड़ाई भी नहीं करते और यहाँ पर बहुत से कम लोग रहते हैं। हालांकि इस जगह पर बहुत ही कम जगह है प्रैक्टिस करने के लिए, फिर भी ये जगह मुझे पसंद है और मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लगता है और यहाँ पर मेरे कई सारे दोस्त हैं। शिनकुन बोलता है, ये जगह थोड़ी बोरिंग है पर मुझे अच्छी लगती है। और वो अपनी स्कूल की छत के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है, बोलता है कि हाई जंप लेने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा।
और शिनकुन वहाँ पर अपने जंप के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। जब भी वहाँ पर से एक डॉग देख रहा होता है और वो बहुत ही तेज़ी से भाग कर आ रहा होता है शिनकुन की साइड, और वो अपने मुंह में दबाए हुए नाइफ को शिनकुन की तरफ देखकर डायरेक्ट ज़मीन पर मारता है। डॉग के ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत सारी पिंक कलर की लाइट दिखती है और शिनकुन उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोलता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब वहाँ पर हमें एक पोर्टल दिखाया जाता है जिसके अंदर शिनकुन गिर जाता है और वहाँ पर धीरे धीरे लाइट गायब होने लगती है और हमें शिनकुन दिखाया जाता है जो पोर्टल के अंदर पूरी तरह पहुँच चुका होता है। शिनकुन उसके अंदर हमें राजकुमारी मिली हॉरे दिखाई जाती हैं जो शिनकुन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। शिनकुन बोलता है कि ये क्या है, मैं कहाँ आ गया, मैं तो सिर्फ अपनी स्कूल की छत से कूदा था। और वहाँ पर बहुत सारे मेंढक टाइप के जीव दिखाए जाते हैं और वहीं पर शिनकुन बहुत ही तेज़ी से पहाड़ पर गिरता है और जिसे देखकर राजकुमारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो बोलते हैं कि आखिरकार हीरो आ ही गया। शिनकुन बोलता है कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ आ गया। वो बोलता है 1 मिनट, यहाँ पर एक लड़की कहाँ से आई और ये कौन है। जब भी मिनी हॉरे बोलती है कि आखिरकार तुम आ ही गए हीरो। शिनकुन बोलता है कि यहाँ पर कौन हीरो है। वो बताती है कि मैंने तुम्हें बुलाया है। डॉग प्रिंसेस उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं पर वहाँ पर शिनकुन को समझ नहीं पा रहा होता है। वो बोलता है कि कौन हीरो। जब भी वो थोड़ा चौंक जाता है और वहाँ पर हमें वही डॉग दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उसे राजकुमारी ने भेजा होता है शिनकुन को बुलाने के लिए। और राजकुमारी बोलते हैं बहुत ही बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया। जब भी वहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हें हमारे लोगों को बचाने के लिए बुलाया गया है शिनकुन। शिनकुन बोलता है कि क्या, और वो बताती है कि हमारे किंगडम पर बहुत सारे लोगों ने हमला कर दिया है और जिन्हें हराने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आखिरकार तुम्हारे पास वो पावर है जिससे तुम लियोन को हरा सकते हो। लियोन का जनरल बोलता है कि हमारे लोगों ने बहुत ही बहादुरी से बिस्कुटी किंगडम पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह आतुर है और वो उनसे बेखूबी लड़ रहे हैं और उन्हें पीछे ढकेल रहे हैं। जब भी उनका एक सोल्जर वहाँ का गेट भी ओपन कर देता है जिसे देखकर जनरल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार गेट खुल ही गया। जब वहाँ पर लियोन बोलते हैं कि आखिरकार बिस्कुटी किंगडम का गेट खुलेगा और हम राजकुमारी को पकड़ सकते हैं, जल्दी ही चलो, राजकुमारी को पकड़ना है हमें। और हमें वहाँ पर राजकुमारी दिखाई जाती हैं जो अपने साथ बैठने को बोलती हैं शिनकुन को। शिनकुन उसके साथ बैठ जाता है पर शिनकुन पूछता है कि ये चीज़ है क्या। राजकुमारी बताती है कि तुमने इसे कभी नहीं देखा। तो वहाँ पर शिनकुन बोलता है नहीं, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। जब भी शिनकुन को वहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स दिखते हैं, बोलता है कि इतने सारे वॉरियर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वो वॉरियर का इन्हें लीड कर रही है। जब भी वहाँ पर राजकुमारी बताती है कि वो लियोन है जिसे हराने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए और हमारे किंगडम में ऐसा कोई भी नहीं है जो लियोन को टक्कर दे सके। जब भी राजकुमारी मिनी हॉरे शिनकुन को बताती हैं कि हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम लियोन को एक बेहतर लड़ाई दे सको। तो हमें इस लड़ाई का रेफरी दिखाया जाता है जो बोलता है कि लड़ाई बहुत ही कांटे की चल रही है पर यहाँ पर कौन जीतेगा। और वो लायन से पूछता है। लायन बताता है कि यहाँ पर बहुत से लोग जीत सकते हैं और वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी होती है लियोन की और वहाँ पर बहुत ही तगड़ी लड़ाई चल रही होती है पर वहाँ पर लियोन के सोल्जर्स बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं बिस्कुटी के सोल्जर्स पर वो हार नहीं मान रहे होते हैं। वहाँ की बैटल्स में जो घायल होता है उन्हें रेस्क्यू भी किया जा रहा होता है और उनकी ज़ख्मों को हील भी किया जा रहा होता है और वहाँ पर कमेंटेटर्स बहुत सी बातें बता रहे होते हैं और लियोन की फ्रेंड बताती है कि लियोन की टीम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, उसके सोल्जर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और लियोन लड़ाई में जब भी उतरेगी जब उसके सैनिक हार रहे होंगे, वरना वो लड़ाई में नहीं उतरेगी क्योंकि उसके सैनिक ही बिस्कुटी वॉरियर्स को हराने के लिए सक्षम है। और वहाँ पर हमें बिस्कुटी किंगडम से एक लड़की दिखाई जाती है जो पूरी लड़ाई पर नज़र रख रही होती है। वो बोलती है कि हमारी टीम बहुत ही बुरी तरह से हार रही है और लियोन की सेना हमारी सेना पर भारी पड़ रही है। वहाँ पर हमें मेल्टिनोस दिखाया जाता है जो दुश्मन के हमलों को रोक रहा होता है बहुत ही बढ़िया तरीके से और वो अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है जिसके कारण वो लियोन के आधे वॉरियर्स को मारने में कामयाब हो जाता है
अपने किंगडम से एक कदम पीछे कर देता है, पर एक सैनिक बहुत ही तेजी से उसके किंगडम की तरफ बढ़ रहा होता है। जब भी वहाँ पर मेल्टिनोस बोलता है कि अब तुम्हारी बारी। नाइट वॉरियर बोलता है कि अब इन्हें मुझ पर छोड़ दो, और वो अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। और जैसे ही वो उसके करीब आते हैं, वो अपने स्पेशल मूव से हमला कर देता है, जिससे बहुत ही तादाद में लियोन के सैनिक मारे जाते हैं। पर वहाँ पर एक सैनिक बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है, और वो बहुत ही लंबी छलांग लेता है अपने एक साथी के ऊपर पैर रखकर। पर वहाँ पर केनाइट वॉरियर उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। बोलता है कि बस तुम्हें इतनी ही हिम्मत थी। और वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाई दिखाई जाती है। जब भी रेफरी बोलता है कि बहुत ज़्यादा करीब था, और इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा बोनस मिलना चाहिए। वो वॉरियर इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर शिनकुन बोलता है कि ये किस तरह की लड़ाई है, यहाँ पर घायल भी हो रहे हैं और उन्हें हील भी किया जा रहा है। जब वहाँ पर राजकुमारी मिली हॉरे बताती हैं कि लड़ाई इस टाइप की ही है, जहाँ पर हर टीम को बराबर का मौका मिलता है लड़ने के लिए, पर लियोन के खिलाफ कोई भी नहीं जीत सकता, इसीलिए हम हर बार हारते हैं। और इस बार वो हमारे महल को तबाह करना चाहते हैं, इसीलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कुमारी बताते हैं कि बिस्कुटी के लोग ज़्यादातर उदास हो गए लगातार हारने की वजह से। राजकुमारी बोलती हैं इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है, और तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो हीरो। क्या तुम हमारे लोगों की मदद करोगे? तुम ही हमारा विश्वास हो। और इसके लिए शिनकुन मान जाता है। बोलता है कि मैं एथलेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों की काफ़ी मदद कर सकता हूँ। और वो बोलती है बहुत ही बढ़िया, और वो उड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। राजकुमारी बोलती है कि तुम्हारे लिए हमारे पास एक अच्छा खासा कवच भी है। शिनकुन जिसे सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि बहुत ही बढ़िया। जब भी वो लड़की राजकुमारी को देख लेती है, बोलती है कि राजकुमारी हीरो के साथ वापस आ रही है। जब वहाँ पर रेफरी बोलता है कि ब्रेकिंग न्यूज़, हीरो आ रहा है, जिसे सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। बोलते हैं कि हीरो, सब लोग बोलते हैं कि बिस्कुटी का एक हीरो यहाँ पर आ रहा है। लियोन भी इस बात को सुन लेती है, और वहाँ पर हमें बहुत सारी मेड दिखाई जाती हैं, और मेड की लीडर बोलती है कि यहाँ पर हीरो आ रहा है, इसीलिए हमें उसके कपड़े सिर्फ 30 सेकंड के अंदर बदलने होंगे। और वहाँ पर सब लोग चौंक जाते हैं। बोलते हैं कि सच में हीरो आ रहा है? और राजकुमारी बोलती है हाँ, हीरो आ चुका है, और उसे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, उसका आर्मर। जब भी वहाँ पर राजकुमारी बोलती है कि हीरो लड़ाई में आ रहा है, जिसे सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और हीरो का इंतज़ार करने लगते हैं। और जब भी हमें स्क्रीन पर हीरो की कुछ झलकें दिखाई जाती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लग रहा होता है, और राजकुमार इसकी नॉन स्टॉप तारीफ़ें करे जा रही होती हैं। और वहाँ पर हीरो एक कमाल की एंट्री देता है धमाके के साथ, और हीरो बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं एक हीरो बनूंगा, और मेरे पास इतना कमाल का वेपन होगा। और हीरो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और उसे सब लोग ध्यान से देख रहे होते हैं। वहाँ पर रेफरी बोलता है कि आखिरकार लड़ाई में हीरो पहुँच ही गया।